नमस्कार दोस्तों, अपना ट्रेडर में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम ऑप्शन हेजिंग की बात करेंगे कि ऑप्शन हेजिंग क्या होता है और उसे हम कैसे हमारे ट्रेडिंग सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा कि हेजिंग क्या होता है। मतलब हेजिंग वर्ड बहुत कॉमनली यूज़ होता है और यूट्यूब पे ट्रेडर्स में सबसे ज़्यादा मिसयूज्ड वर्ड है मेरे हिसाब से हेजिंग। लोग इसका उल्टा ही अर्थ निकालते हैं। तो पहले हम समझेंगे कि हेजिंग क्या होता है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ऑप्शन हेजिंग कैसे करते हैं, और फिर हम ज़ीरोधा पे जाके और वहाँ पे मैं आपको जो है ज़ीरोधा ऐप में मैं आपको समझाऊंगा कि आप किस तरह से अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आपका ट्रेड हेज होता है और हेजिंग आपको कब करने की ज़रूरत है और कब नहीं करने की ज़रूरत है। हम दोनों की बात करेंगे। फिर लास्ट में हम देखेंगे कि आप उतने ही पैसे से 6 टाइम्स ज़्यादा मार्जिन कैसे ले सकते हैं। तो चलिए आप शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हेजिंग क्या होता है। दोस्तों हेजिंग एक तरह का इंश्योरेंस होता है आपके लिए। आप ऐसे समझ सकते हैं, हेजिंग यानी जैसे आप समझिए जैसे आप एक कार खरीदते हैं, ठीक है। तो आप कार, मान लीजिए आपने 10 लाख की कार खरीदी। अब आपको उसका इंश्योरेंस क्यों करना पड़ता है? क्योंकि उसमें रिस्क है कि मान लो कहीं एक्सीडेंट हो गया, आपने लोन लेके या जो भी करके महंगी कार तो खरीद ली, लेकिन अगर उसका एक्सीडेंट हो गया और 2 लाख रुपए का बिल आ गया तो आप नहीं चाहते कि वो खर्चा आपके ऊपर आए। तो आप क्या करते हैं, आप 10,000 रुपये दे के 1 साल का इंश्योरेंस लेते हैं। तो एक टाइम पीरियड है और आप एक पैसा दे रहे हैं, ठीक है, समझिए। तो आप एक पैसा देते हैं, एक टाइम पीरियड के लिए आप एक इंश्योरेंस लेते हैं कि इस टाइम पीरियड में अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट वर्ड समझिए, अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसका सारा खर्चा जो है वो मेरे ऊपर ना आए, कोई और उसका रिस्क उठाए। तो इस तरह के इंश्योरेंस को हेजिंग बोलते हैं। तो हेजिंग क्या है? हेजिंग में आप थोड़ा पैसा देते हैं, ओके, समझिए, आप थोड़ा पैसा देते हैं और आपकी रिस्क को कम करते हैं। तो इफेक्टिवली इसका मतलब क्या हुआ कि आप पैसा दे रहे हैं तो आपका जो रिवॉर्ड है वो भी कम हो गया। तो आप अपने रिस्क को मिनिमाइज करते हैं और इन टर्न आपका रिवॉर्ड भी थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसको बोलते हैं हेजिंग। ये ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। वो पहली बात तो आपको कहाँ हेजिंग लेने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए अगर आप इंट्राडे ट्रेड आप कर चुके हैं, समझ गए इंट्राडे जो है वो मार्केट कैसे मूव होता है, किस तरह का ट्रेड लेना है। अब आप ओवरनाइट ट्रेड लेना चाहते हैं। ओवरनाइट ट्रेड में सबसे बड़ी जो रिस्क होती है वो होती है गैप अप गैप डाउन ओपनिंग। अगर गैप अप ओपनिंग हो गई बहुत ज़्यादा या गैप डाउन ओपनिंग हो गई तो ऑप्शन सेलिंग बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। मतलब एक गैप अप ओपनिंग आपका पूरा अकाउंट खाली कर सकती है अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं। तो उस केस में जो है वो ऑप्शन सेलर्स जो है वो नॉर्मली अपने ट्रेड्स को हेज करते हैं। वो हेज कैसे करते हैं वो मैं आपको अभी ज़ीरोधा ऐप पे मैं आपको दिखाऊंगा। तो वो अपने ट्रेड को हेज करते हैं कि अगर अगले दिन उनके अपोजिट ओपनिंग हुई और बहुत ज़्यादा अप या डाउन हो गया, मान लीजिए जैसे आपने कॉल सेल किया हुआ है, ठीक है, और कॉल सेल यानी मार्केट ऊपर जाएगा तो नुकसान होगा, और अगले दिन मार्केट पता लगा कि 3% ऊपर खुला किसी भी कारण से, तो 3% में आपका कॉल जो है वो 70-80% तक को लॉस हो सकता है। तो उसको बचाने के लिए लोग क्या करते हैं कि शाम को 2-2:30 बजे के आसपास जो है आपका जो कॉल होता है उसको हेज करते हैं। वो हेज कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। हेज करते हैं ताकि अगले दिन अगर ओपनिंग इस तरह की बहुत हाई भी हो जाए तो आपको नुकसान ज़्यादा ना हो, ठीक है। और इसके लिए आप पैसा दे रहे हैं, तो आप पैसा दे रहे हैं मतलब आपका जो प्रॉफिट है वो भी थोड़ा सा कम हो रहा है, लेकिन आपका नुकसान जो है वो कट डाउन हो रहा है। तो आइए अब ऐप में देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो हेजिंग को समझने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो है वो निफ्टी ऐड किया है और अभी ये निफ्टी का लाइव रेट है। ये दो जो हैं वो कॉल्स हैं, ठीक है, और ये जो है ये पुट्स है, ठीक है। पीई मतलब पुट और सीई मतलब कॉल। मान लीजिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि मार्केट अभी नीचे गिरा हुआ है और अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। इस एक्सपेक्टेशन में आप क्या करते हैं, आप पुट को सेल करते हैं, ठीक है। या तो आप पुट को सेल करते हैं या कॉल को बाय करते हैं। कब बाय करते हैं कब सेल करते हैं, दोनों में से जो है वो बाइंग कब करनी चाहिए सेलिंग कब करनी चाहिए, उसका मैंने एक वीडियो बनाया है। आपके टॉप राइट कॉर्नर में लिंक आ जाएगा या नीचे आप
जो है डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दूंगा कि बाइंग कब करते हैं, सेलिंग कब करते हैं, वो आप देख सकते हैं। तो अभी इस केस में मैं सेलर्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि सेलर्स का रिस्क जो है वो अनलिमिटेड होता है, ठीक है। तो उस रिस्क को काटने के लिए हम हेजिंग की बात करेंगे आज। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा और आपने ये पुट जो है वो सेल कर दिया, ठीक है। तो सेल कर दिया, मान लीजिए आपने पुट 216 रुपए में आपने पुट सेल किया और ये 216 रुपए पर शेयर आपको मिल गया, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब अगर मार्केट किसी कारण से एकदम ऊपर चढ़ने की बजाय नीचे गिर जाता है तो क्या होगा? तो ये होगा कि इसका प्राइस एकदम ऊपर चढ़ जाएगा और आपको लॉस हो जाएगा, हैवी लॉस। आई बात समझ में? फिर से समझ लीजिए। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन अगर मार्केट ऊपर की बजाय नीचे चला जाता है और आपने ये मान लीजिए 215 में अगर आपने ये मार्केट ऊपर एक्सपेक्ट के हिसाब से आपने इसको सेल किया है और मार्केट नीचे आ गया, तो इसका प्राइस बहुत स्पीड से बढ़ जाएगा और आपको लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपने सेल किया है और इसका प्राइस मान लो यहां से चढ़ के 420 अगर हो गया मान लो, तो आपको हर उस पर लॉस हो जाएगा 205 रुपए का लॉस, ठीक है। तो इस लॉस को काटने के लिए क्या करते हैं वो हम समझेंगे। तो इस लॉस को काटने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी पीई हमने सेल किया हुआ है उससे एक नीचे, तो अगर आप ये 14800 का पीई अगर आप सेल कर रहे हैं तो उससे नीचे जाके लेट्स से 14700 का पीई आप बाय कर लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल में मैं दिखाता हूँ कि यहाँ 14700 का एक बार हम सर्च करते हैं, निफ्टी 14700 का पीई जो है, जैसे हम मार्च के ही बात कर रहे हैं तो ये हमने यहाँ ऐड कर लिया। तो अभी आपने क्या किया, ये पीई जो है वो आपने सेल किया और हेजिंग के लिए, ठीक है, ये पीई जो है वो आपने बाय किया, उसके एक नीचे वाला पीई बाय किया। अब इससे क्या फायदा हुआ देखिए। अभी देखिए मान लीजिए इस प्राइस पर अगर हम बात करें तो 219 और 180, तो ये आपने सेल किया, यानी ये आपको पैसा मिला, ये आपके पास इमीडिएटली पैसा आ गया, और ये आपने बाय किया तो ये पैसा जो है वो आपसे गया। तो इफेक्टिवली आपको जो है आपको 39 रुपीज जो है वो पर इस पे आपको पैसा मिला। तो यानी अगर आप इमीडिएटली इसको सेल करके साथ के साथ इसको बाय करते हैं तो आपको 39 रुपीज आपको मिल रहा है, ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है, ठीक है। ये प्रॉफिट कब है? जब मार्केट इससे ऊपर रहता है या इसी लेवल पे रहता है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट 14878 पे है और हमने 14800 का लिया है, तो 14800 से ऊपर ऊपर अगर ये क्लोज होता है तो आपको ये मैक्स आपका प्रॉफिट है जो आपको मिलेगा, ठीक है, 39 रुपीज या 39 रुपए। अब लॉस देखते हैं, लॉस कितना हो सकता है। जैसे मार्केट गिरना शुरू हुआ, ठीक है, तो यहां से जो है वो नीचे जाएगा तो ये वाला आपको लॉस देना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे मार्केट नीचे गिरता जाएगा ये वाला आपको प्रॉफिट देना शुरू हुआ, क्योंकि ये वाला आपने बाय किया है और पीई बाय करने पे आपको प्रॉफिट देता है। अब मान लीजिए किसी कारणवश ये बहुत ज़्यादा नीचे भी गिर जाता है, लेट्स से 14200 पे जाता है किसी कारणवश मार्च एंड तक जब हमारी एक्सपायरी है, तो भी आपको मैक्सिमम जो लॉस होगा वो होगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी आपका मैक्स लॉस जो है वो 100 रुपये हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। जबकि अगर आप ये ट्रेड नहीं लेते तो क्या होता, तो आपका मैक्स प्रॉफिट जो है वो 217 रुपये या जो भी इसका जो अमाउंट है वो होता, और मैक्स लॉस जो है वो मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, नो लिमिट ऑन लॉस। तो इस लॉस को लिमिट करने के लिए हम आगे का पीई बाय कर लेते हैं, तो हमारा लॉस जो है वो लिमिट होता है और इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट भी लिमिटेड हो जाता है। इसी तरह से अगर आप दूसरी साइड भी देखें, मान लीजिए आप मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा, तो आप क्या करते हैं, आप कॉल को सेल करते हैं, ठीक है। लेकिन
आपको हेज करने के लिए कि कहीं नीचे जाने की बजाय अगर मार्केट ऊपर चला गया तो क्या, ऊपर अगर चला गया तो ये आपको लॉस दे देगा, तो उस लॉस को काटने के लिए आप इसको कॉल को बाय कर लेते हैं। ठीक है, और इनका और इसका दोनों का जो डिफरेंस है वो पैसा आपको इमीडिएटली मिल जाएगा, अभी का अभी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट है, और इन दोनों का जो जो प्राइस का, स्ट्राइक प्राइस का जो डिफरेंस है वो आपका मैक्सिमम लॉस है। समझे? यानी इस केस में आपका प्रॉफिट जो मैक्सिमम है वो है लेट्स से 245 माइनस 219, तो ये हो गया 62। तो आपका प्रॉफिट जो है वो मैक्स 25 हो गया और आपका लॉस मैक्स 50 हो गया। और ये आप ट्रेड उस समय ले रहे हैं जब आप एग्ज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन मार्केट से गलती हो गई तो भी आपका लॉस लिमिटेड है एक शेयर पे। अब हम देखेंगे कि हेजिंग से आपका मार्जिन कैसे बढ़ता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ अपने ऑर्डर्स में जाएंगे और ऑर्डर्स पे क्लिक करके यहाँ पे हम अपने बास्केट ऑर्डर में जाएंगे। हम एक ऑप्शन की बाइंग और सेलिंग की बास्केट बनाएंगे और जिसमें आपको आपका मार्जिन भी दिखाई देगा। तो बास्केट बनाने के लिए हम यहाँ न्यू बास्केट पे क्लिक करते हैं। ऐसे हमने क्लिक किया, बास्केट का नाम मान लीजिए हमने बोला निफ्टी 14,800 और 700 वाली बास्केट। आप जो भी नाम देना चाहें, मैं ये नाम इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे समझ में आया कि इस बास्केट में क्या है। ठीक है, अब ये बास्केट बन गई है आपकी। देखिए, अब यहाँ पे आपको सर्च करके और इसमें जो भी आपको ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें 14,800 का हम पीई जो है वो सेल करेंगे और 14,700 का पीई जो है वो हम बाय करेंगे। लेकिन पहले याद रखिए, मार्जिन करेक्ट करने के लिए पहले आपको बाय करना का वो करना है, बाद में सेल का ऑर्डर डालना है। तो हम यहाँ सर्च करते हैं और यहाँ पे हम सर्च करते हैं निफ्टी 14,700 का, ये देखिए, और ये मार्च का पुट है। तो हम इस पर क्लिक करके और इसे बाय पे क्लिक करते हैं। डोंट वरी, बाय पे क्लिक करने से बाय नहीं होता है। और हम अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही लॉट की बात कर रहे हैं, 75 का एक लॉट होता है और हम इसको ऐड कर देते हैं यहाँ, ये नीचे इसको क्लिक करके। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपका बाय का लॉट ऐड हो गया है। तो बाय के लिए आपको 10,000 रुपये चाहिए। ये पीई हमने बाय कर लिया है 14,700 का। अब 14,800 का पीई हम सेल करेंगे। तो उसके लिए हम फिर से यहाँ जाते हैं, निफ्टी 14,800 का पीई हम मार्च का, ये हम क्लिक कर रहे हैं और यहाँ सेल पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक्चुअली लगभग 1,59,000 या 1,60,000 रुपये मोटा मोटा जो है वो एक्सपेंस आता है। यहाँ पे आपको दिखता है कि आपके पास मार्जिन कितना है, यहाँ आपको दिखता है कि आपके पास अवेलेबल मार्जिन कितना है। तो इससे ये हमेशा कम रहना चाहिए, तब आप खरीद सकते हैं। और ये एक लॉट है। तो अब हम इसको ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि हमका मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, जब ये एक बाय ऑर्डर ऐड किया, एक सेल ऑर्डर ऐड किया, तो दोनों की मिला के मार्जिन जो है, जैसे इसका मार्जिन आपने देखा था कुछ 10,000 रुपये था, इसका मार्जिन कुछ 1,60,000 रुपये था। तो इन दोनों का मार्जिन मिला के जो है वो वैसे 1,70 होना चाहिए था, लेकिन मार्जिन जो है वो रिड्यूस होके सिर्फ इतना या इतना। अब ये दो अलग अलग मार्जिन क्या होते हैं, ये रिक्वायर्ड मार्जिन मतलब इतना मार्जिन आपके अकाउंट में होना चाहिए जब आप ये ट्रेड ले रहे हैं, जब ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है। और फाइनली उसका आपको इमीडिएटली जो बेनिफिट मिलेगा, मतलब इसको सेल करके आपको जो पैसा मिलेगा और इसको बाय करके आपको जो पैसा देना पड़ेगा, वो करने के बाद एक लॉट में से आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। तो इफेक्टिवली आपको सिर्फ इतना पैसा देना है, लेकिन आपके अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए क्योंकि पहले आप जो है वो बाय करेंगे। तो जब आप बाय करेंगे तो आपका 10,000 रुपये जाएगा। आप समझे? जब आप बाय करेंगे तो आपका जो है पहला मार्जिन जाएगा, इसलिए आपको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लगभग चाहिए होता है। तो आपको फाइनली सिर्फ इतना मार्जिन लगेगा। तो आप देखें तो 160K की बजाय आपको सिर्फ 27K अप्रॉक्सीमेटली आपको मार्जिन लग रहा है, यानी आपको 6 गुना 6 टाइम्स मार्जिन यूज़ कर सकते हैं। तो आपका प्रॉफिट भी जो है वो 6 टाइम बढ़ जाता है, लॉस भी जो है वो 6 टाइम बढ़ जाता है। तो आपका रिस्क और रिवॉर्ड में
इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी रिस्क और रिवॉर्ड का रेशो उतना ही लेता है, लेकिन आप 6 गुना ट्रेड ले सकते हैं। ये हेजिंग की स्ट्रेटजी जो है वो आपका लॉस काटने की स्ट्रेटजी होती है, प्लीज़ अंडरस्टैंड। इससे आपका प्रॉफिट बढ़ता नहीं है, ये आपकी लॉस काटने की स्ट्रेटजी होती है और उसकी वजह से आपका जो रिवॉर्ड है वो भी कम हो जाता है, वो भी ड्रॉप होता है, जैसा मैंने आपको बताया। तो इसे हेजिंग बोलते हैं। ये कब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे अगर मैं कोई इंट्राडे अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ, इंट्राडे मैंने अगर कोई ट्रेड लिया और उस पर मैंने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, तो मेरे को हेज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं ओवरनाइट ट्रेड ले रहा हूँ, अगर मैं ओवरनाइट ट्रेड ले रहा हूँ तो वहाँ पे स्टॉप लॉस का कोई मीनिंग नहीं होता है। आपका स्टॉप लॉस सिर्फ तभी हिट हो सकता है जब मार्केट ओपन हो और वो जो प्राइस आपने स्टॉप लॉस में रखा है वो प्राइस आए। लेकिन ओवरनाइट में मार्केट गैप अप और गैप डाउन खुल सकता है, उस केस में आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। तो उस केस में आपको सिर्फ एक ही चीज़ बचा सकती है एकदम, अगर मार्केट अप या मार्केट डाउन खुला बहुत ज़्यादा, तो एक ही चीज़ वो आपको बचा सकती है, वो है हेजिंग, जो मैंने बताया। तो उसमें क्या है कि आप बहुत ज़्यादा ऊपर भी खुल गया या बहुत ज़्यादा नीचे भी खुल गया तो आपका लॉस लिमिटेड है। हेजिंग आपका पैसा बढ़ाती नहीं है, ध्यान से सुन लीजिए। हेजिंग सिर्फ आपका लॉस कम करती है और लॉस कम करने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है, यानी आपका इफेक्टिवली आपका प्रॉफिट भी कम होता है। तो बहुत लोगों को लगता है कि हेजिंग कोई एक बहुत ऐसी स्ट्रेटजी है कि उससे आपका प्रॉफिट बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत सारे लोग यूट्यूब पर बताते हैं कि कोई ऐसी स्ट्रेटजी है, ये है वो है। दोस्तों एक बात आप अच्छे समझ लीजिए, स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने का एक ही तरीका है, सिर्फ एक, ओनली वन वे टू मेक प्रॉफिट इन स्टॉक मार्केट। वो है कि आप मार्केट का ट्रेंड सही पकड़े, और कोई तरीका नहीं। चाहे आप शेयर में ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, अगर आप उसका डायरेक्शन सही पकड़ेंगे तो आप पैसा बनाएंगे। अगर डायरेक्शन गलत पकड़ा तो आपको लॉस होगा। बहुत सिंपल है, इसके अलावा और कोई दूसरी चीज नहीं है। मान लीजिए आप जैसे आईसीआईसीआई का अगर हम एग्जांपल लें, अगर वो ऊपर जा रहा है, आपने ऊपर का ट्रेड लिया है, प्रॉफिट होगा, नीचे का ट्रेड लिया है, लॉस होगा। सेम विथ फ्यूचर, सेम विथ ऑप्शन। तो जैसे मैंने ऑप्शन में हेजिंग बताई, इसी तरह से फ्यूचर्स में भी हेजिंग होती है। वो मैं से समझा देता हूं। मान लीजिए आप ये मार्च का फ्यूचर आप बाय कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन अगले दिन अगर मार्केट बहुत नीचे खुल गया तो ह्यूज लॉस हो जाएगा। तो उस लॉस को काटने के लिए आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 14,878 पे बाय किया है, आप इसको या इसको जो भी मतलब जितना भी आपको लॉस हेज करना है आप उसको भी बाय कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि अगर ये ऊपर गया तो ये आपको प्रॉफिट देगा, ये आपको लॉस देगा, लेकिन ये लॉस कम देगा, ये प्रॉफिट ज़्यादा देगा, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर ये नीचे गया ह्यूज, ये आपको ह्यूज लॉस देगा, ये आपको कम प्रॉफिट देगा, लेकिन देगा प्रॉफिट अगर ये मार्केट नीचे को गिरा। तो इसलिए क्या होगा कि आपका लॉस, क्योंकि यहाँ जो ह्यूज लॉस हो रहा है, ये कम प्रॉफिट हो रहा है, तो आपका लॉस जो है वो रिड्यूस होगा। तो फ्यूचर्स में अगर आपको हेजिंग करनी है तो अगर आप फ्यूचर बाय कर रहे हैं तो साथ में आप उसके नीचे कहीं जाके पुट को बाय करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप फ्यूचर को सेल कर रहे हैं तो आप उसकी हेजिंग के लिए क्या करते हैं, आप कॉल को बाय करते हैं, ठीक है। तो ये हेजिंग जो है ये नीचे मार्केट में लॉस को बचाती है, ये हेजिंग जो है ये ऊपर के मार्केट को लॉस को बचाती है। तो फ्यूचर में भी इस तरह से हेजिंग होती है, ऑप्शंस में भी हेजिंग होती है। इसी तरह से आप चाहें तो शेयर में भी उसी तरह का हेजिंग होता है। मान लीजिए आपने, तो शेयर्स में भी उसी तरह से काम करता है कि आपने एचडीएफसी के शेयर बाय किए हुए हैं, तो उनको हेज करने के लिए आप जो है वो पुट बाय करते हो, ठीक है। तो पुट का बाय जो है वो नॉर्मली शेयर या फ्यूचर्स के अगेंस्ट लिया जाता है। That's it guys, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।